मिडिल ईस्ट से गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, हमास ठिकानों पर बारूदी प्रहार किया गया। तो एक तरफ आप देखिए ओमान में आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर सबकी नजर, लेकिन गाजा का जो वॉर जोन है वो किस तरह से विध्वंस वहां पर मचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने इजराइल की तरफ से ताजा जो बमबारी की गई, यह आप देख पा रहे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हमास के ठिकानों को निस्तानाबूद करने के लिए इस बारूदी प्रहार को अंजाम दिया गया। और इजरायली सेना ने गाजा में शरणार्थी कैंप पर किया है हमला। शरणार्थी कैंप के तंबुओं के बीच गिरा बम। इजरायली हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। तस्वीरें आप देखिए, इस हमले के बाद आखिर कैसी स्थिति हो गई। तंबुओं के बीच ये बम गिरता है और उसके बाद भयानक तबाही यहां पर मच गई है। ये दावा किया जा रहा है कि इस बम धमाके में कई लोगों की जान चली। और देखिए यमन से हूती विद्रोहियों ने जो हमला किया, इजरायली सेना ने यमन के हमले को नाकाम किया है। आईडीएफ ने हूती के ड्रोन को जॉर्डन में ही मार गिराया। ये देखिए आप, हूती मिसाइल अम्मान से 30 किलोमीटर दूर गिरी है। मिसाइल के गिरते ही कई घरों में भीषण आग लग गई। और इधर यमन में अमेरिका की बमबारी। जी हां, यमन में अमेरिका ने हमले किए। सना में अमेरिका का हवाई हमला, हूती के ठिकानों पर बारूदी प्रहार। और देखिए ओमान में जो आज अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है, इससे पहले क्या बड़ी खबर आ रही है ये आपको बता दें। इस बातचीत से पहले ही टेंशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमका दिया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो परमाणु कार्यक्रम, इस पर ट्रंप के ईरान को सीधी धमकी। ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने कैरोलिन लेविट ने कहा, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी वेपन ना हो। तो यूएस ईरान वार्ता आज और शांति या फिर होगा सर्वनाश, ये सवाल बहुत अहम है। ट्रंप की क्या चेतावनी है, सबसे पहले ये समझिए। ईरान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमारी कोशिश ईरान को एटमी वेपन न मिले। हम कूटनीति में विश्वास करते हैं। कूटनीतिक प्रयास विफल होने पर सभी विकल्प मौजूद हैं। ये व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव की तरफ से कहा गया है। अब ट्रंप का सुझाव क्या है ये भी आप जानिए। ईरान के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वार्ता सफल होनी चाहिए। वार्ता सफल होने पर ईरान पर बहुत बड़ा खतरा है। यह भी कैरोलिन लेविट, जो कि प्रेस सचिव हैं व्हाइट हाउस की, उनकी तरफ से बता दिया गया है। और इस पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त स्टूडियो में। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बंसल सर, पहला सवाल तो यही, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बैठक से, इस मीटिंग से? वाकई कोई रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि लहजा जो है ट्रंप का वो चेतावनी वाला ही है, वार्निंग वाला है। गैप बहुत ज़्यादा है दोनों की एक्सपेक्टेशन में, तो कोई खास नहीं निकल कर आएगा। लेकिन उसमें जो एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, जो विटकॉफ ने एक बात कही है कि हमारी जो ओपनिंग डिमांड ये रहेगी कि डिसमेंटल कर दीजिए आप न्यूक्लियर वेपन को, लेकिन वाशिंगटन जो है इस चीज़ के लिए भी खुला रहेगा कि कोई और तरीका कंप्रोमाइज़ का ढूंढ लिया जाए। देखिए इसमें अभी क्या है कि हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक वार्निंग दे दी है, थ्रेट भी दे दी है कि हम अटैक कर देंगे, पर आप ये भी ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है कि जो रिएक्शन रहा है पुतिन का, जो राष्ट्रपति हैं रशिया के, उन्होंने कहा है ये इस तरह का कोई भी हमला हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उधर चीन भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान को, तो ये भी देखना पड़ेगा यूएस को। और यूएस को एक और भी देखना पड़ेगा कि यूएस में पहले जो है अपने जहाँ भी ट्रूप भेजे हैं तो वो कोई ख़ास सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, और अब यहाँ पर अटैक करने के बाद में फंस जाएंगे। उधर चाइना भी अपनी मसल दिखा रहा है, जो दक्षिणी सागर में या ताइवान के ऊपर अटैक करके। हालांकि अभी यूएस ने अपने आप को यूक्रेन रशिया युद्ध से फ्री कर लिया है, तो जैसा कि कुछ नरमाई लगती है विटकॉफ के स्टेटमेंट में कि हम कोई दूसरा कंप्रोमाइज़ का जो अगर रास्ता ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, तो लगता ये है कि जो अभी डील है, जो
जो ईरान कह रहा है कि हम एक इंटरिम डील चाहते हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ईरान एकदम मानेगा कि वो डिसमेंटल करा दे। बिल्कुल। और जेके बंसल सर, अगर अमेरिका ने कोई बड़ा कदम उठाया ईरान के खिलाफ, तो ऐसे में जो रूस के साथ लगातार बातचीत की कोशिशें हैं उस पर भी एक बड़ा आघात पहुंच सकता है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, ओमान वार्ता से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। ओमान वार्ता से पहले ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग, अमेरिका और अरब पर हमले की धमकी। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने कहा है, हम बात करते हैं वो धमकियां देते हैं। अमेरिका भी वही अमेरिका, यानी अमेरिका पर विश्वास ही नहीं है। तो क्या वाकई में ये वार्ता, ये बातचीत कामयाब हो पाएगी? संकेत और संदेह तो पहले ही पैदा हुए हैं। तो आप देखें, ईरान की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अमेरिका भले ही धमका रहा हो ईरान को, अमेरिका भले ही ये बोल रहा हो कि ईरान को बात माननी होगी, लेकिन ईरान ने भी अपने तेवर दिखा दिया। ईरान के तमाम जो बड़े नेता हैं, सुप्रीम लीडर्स, उनकी तरफ से भी अमेरिका पर विश्वास जाहिर नहीं किया जा रहा है। तो आखिर आज होने वाली ओमान की इस बातचीत में होने वाला क्या है? क्या वाकई में कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? ईरान से ऐलान, समझौता नहीं, रण होगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। तेहरान की धमकी आप देखिए, क्या बोल रहा है ईरान। वार्ता अगर फेल हुई तो यूएस अरब पर हमला होगा, अमेरिका अरब को बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी वार्ता चाहता है तो धमकियां ना दे, यानी कि बातचीत और धमकियां साथ साथ नहीं चलने वाली। वार्ता की आड़ में शरारत की तो दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। अमेरिका अभी भी वही अमेरिका है, ट्रंप अभी भी वही ट्रंप है। इब्राहिम रजाई जो कि सांसद ईरान के, उनकी तरफ से यह कहा गया है। सिंगल सर, मेरा सवाल देखिए आपसे कि इस बातचीत के पहले सबसे जरूरी होता है, अगर कोई बातचीत सफल हो तो एक दूसरे पर ट्रस्ट हो, लेकिन वो ट्रस्ट, वो विश्वास तो नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है, क्या नतीजा हो सकता है ओमान वार्ता का? देखिए, ऐसा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का तरीका है काम करने का, वो ये है कि सबसे पहले वो एकदम ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आते हैं, और साथ साथ वो दूसरा जो देश है जिसके साथ वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी रिएक्शन से चलते हैं। तो यहाँ भी जो है दोनों, जो ईरान और जो यूएसए की पोजीशंस हैं, वो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस पर हैं। और ईरान पहले जो कह रहा था कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अब बातचीत के लिए राजी है। अब वो अमेरिका कह रहे हैं कि जो है डायरेक्ट बात होगी, ईरान कह रहा है इनडायरेक्ट बात होगी। और जो उनकी इंडिकेशन है कि भाई 2-3 महीने का हमें समय मिले इंटरिम टाइम के लिए। लेकिन आपको इजराइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इजराइल जो है वो भी इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि अगर युद्ध होता है, इस पर अटैक करना पड़ा, तो लीड हम जो है इजराइल को देंगे। तो इसका मतलब है कि यूएसए जो है बैकग्राउंड में रहेगा, बैक से सपोर्ट करेगा अगर युद्ध की संभावना होती है। लेकिन ईरान की जो डिमांड है वो ये है कि वो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो कहेंगे कि हमें 20% या 25% जो एनरिचमेंट अलाउ करा जाए, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि करीब 60% तक उनका एनरिचमेंट पहुँच गया है, और 90% करने के लिए उन्हें कुछ बहुत कम वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन यूएसए और जो है इजराइल है, उनका अपना ये कोशिश है कि जो कैपेसिटी है ईरान की वो ख़त्म कर दी जाए। और उसके लिए वो एग्जाम्पल ले रहे हैं लीबिया का, जो कि पूरी तरह से उन्होंने उसका जो एटॉमिक प्लान था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन ईरान उसके लिए तैयार नहीं होगा। तो अभी क्या पोजीशन बनती है वो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इस वक्त जो है दोनों देश जो है अपनी बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है उससे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉक्सी के जरिए ये युद्ध तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ये हमले तो चल ही रहे हैं। हूथी के माध्यम से क्या हो रहा है ये दुनिया जानती है।